ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है काव्या। काव्या एक आजाद ख्यालों में जीने वाली खूबसूरत मगर खुदगर्ज लड़की थी। उसे किसी के बनाए नियम पसंद नहीं थे। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन जिंदगी अक्सर हमारी मर्जी से नहीं चलती। उसके माता पिता ने एक दिन उसे सामने बिठाकर कहा, काव्या, अब तुम्हारी उम्र हो चली है। हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बहुत सीधा सादा है, मेहनती है, खेतों में काम करता है। नाम है मोहन। माँ, आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरी जिंदगी है ये, कोई सौदा नहीं। जिंदगी सिर्फ ख्वाबों से नहीं चलती काव्या। मोहन नेक इंसान है, वो तुम्हारे लिए ठीक है। काव्या चुप हो गई। शादी के बाद मोहन ने काव्या से कहा, काव्या, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कहना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर दिल से तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। खुशी ऐसे नहीं मिलती मोहन, और जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकते। मोहन चुप हो गया। काव्या की नजरों में मोहन एक देहाती और गंवार इंसान था, जिसके साथ पूरी जिंदगी का ख्याल ही उसे बोझ लगने लगा। वक्त बीता और एक दिन घर में बच्चे की किलकारी गूंजी, आरव। लेकिन जिस ममता की उम्मीद थी वो काव्या के दिल में कभी पैदा ही नहीं हुई। आरव रोता तो काव्या चिल्लाती, हर वक्त रोता ही रहता है। क्या चैन नाम की चीज नहीं है इस घर में? मोहन बच्चे को गोद में उठाता, बस थोड़ी देर उसे सीने से लगा लो काव्या, शायद शांत हो जाए। तुम ही संभालो, मुझे सिरदर्द हो रहा है। मोहन आरव को खुद दूध पिलाता, उसे सुलाने की कोशिश करता, और बच्चे की हर सिसकी के साथ उसका दिल और भारी होता जाता। काव्या अब भी अपने पुराने ख्वाबों में जी रही थी, और उन्हीं ख्वाबों में एक चेहरा अब भी जिंदा था, अर्जुन। एक शाम काव्या चुपके से घर से निकलती है। गांव की पगडंडी पर अर्जुन इंतजार कर रहा होता है। जानती हो, मुझे यकीन था तुम आओगी। तुम अपनी किस्मत से ज्यादा अपने दिल की सुनती हो। दिल ही तो है जो अब भी जिंदा है अर्जुन, वरना उस घर में सब कुछ मर चुका है। तो छोड़ क्यों नहीं देती वो जिंदगी? क्योंकि कुछ बंधन इतने भारी होते हैं कि उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं होती, और कुछ यादें इतनी रंगीन कि उनसे दूर जाने का मन नहीं करता। दोनों खामोश हो जाते हैं। हवा में अधूरी मोहब्बत तैरने लगती है। उधर घर में आरव माँ को पुकार पुकार कर रो रहा होता है। मोहन उसे सीने से लगाए बैठा है। शायद मैं ही कम पड़ गया, पति भी, पिता भी। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। उस शाम मोहन खेतों से कुछ जल्दी लौट आया था। आरव को गोद में उठाए वो देर तक उसे देखता रहा। बच्चे की आंखें सूजी हुई थीं, आवाज बैठ चुकी थी। मोहन ने बहुत सोच समझकर खुद को संभालते हुए बात शुरू की। काव्या, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैं तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोकता। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी है। पर आरव अभी बहुत छोटा है। वो भूखा हो जाता है, रोने लगता है, माँ को ढूंढता है। मैं सारा दिन खेतों में होता हूँ, हर वक्त घर पर नहीं रह सकता। उसे तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ थोड़ी सी। अचानक काव्या आंखों में गुस्सा भराए। बस, हर वक्त वही राग। तुम अपनी जुबान बंद रखो मोहन। मोहन चुपचाप उसे देखता रहा। तुम्हारे पास है ही क्या जो मुझसे उम्मीदें रखते हो? एक तो मेरे माँ बाप ने मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद कर दी, और अब ऊपर से तुम्हारा बेटा भी मैं ही संभालूं। वो तुम्हारा भी बेटा है काव्या। ये सुनते ही काव्या और भड़क गई। मत सिखाओ मुझे, ख्याल रखती हूँ मैं। अब और क्या करूँ? उसे हर पल सीने से चिपकाए रखूं? घर के सारे काम कौन करता है मोहन? खाना, सफाई, कपड़े सब मैं ही तो करती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ नहीं करती, बस इतना कि जब वो रोता है तो उसे माँ चाहिए होती है। काव्या ने तीखी नजर से मोहन को देखा। तो फिर तुम ही उसकी माँ बन जाओ ना, तुम वैसे भी सब कुछ कर ही लेते हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव फिर से रोने लगा। मोहन ने बच्चे को सीने से लगा लिया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, हर बात कहकर भी चुप रह जाना।
वो जानता था जब भी वो काव्या से दिल की बात कहने की कोशिश करता यही होता, गुस्सा, ताने और आखिर में उसकी खामोशी। काव्या बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। मोहन वहीं बैठा रहा, आरव को थपकियां देता हुआ। रो मत मेरे बच्चे, तेरी माँ नहीं सुन पाई, पर तेरा बाप है ना, जब तक सांस है तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। आरव धीरे धीरे शांत हो गया और मोहन की आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। उस दिन मोहन खेतों से लौट रहा था। सड़क पक्की थी, दिन ढल रहा था और मन पहले से ही बोझिल था। अचानक साइकिल ने साथ छोड़ दिया। मोहन ने पैडल मारा, जोर लगाया, लेकिन साइकिल वहीं अटक गई। वो परेशान हालत में सड़क के किनारे खड़ा उसकी चेन और पहिए को देखने लगा। तभी एक बाइक तेजी से पास से गुजरी। मोहन ने यूं ही नजर उठाई और उसी पल उसकी सांस अटक गई। बाइक पर काव्या बैठी थी, पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल पास किसी नौजवान के साथ, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई। काव्या की हंसी, उसके खुले बाल और किसी और के कंधे के इतना पास होना, सब कुछ मोहन के सीने पर बिजली बनकर गिरा। वो साइकिल के पास पत्थर की तरह जड़ हो गया। ये वही है मेरी काव्या? बाइक आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन वो दृश्य मोहन की आंखों में जलता रहा। उसकी दुनिया जैसे अचानक अंधेरे में डूब गई। कुछ देर बाद वो साइकिल घसीटता हुआ घर पहुंचा। उस दिन मोहन बिल्कुल बदला बदला सा था, चेहरे से होश उड़ा हुआ, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। शाम को काव्या घर लौटी। काव्या, आज तुम कहाँ गई थी? काव्या ने पलटकर देखा भी नहीं। बाहर। और वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम बाइक पर बैठी थी? बस इतना कहना था। काव्या की आंखें आग उगलने लगी। तो अब तुम मेरा पीछा भी करने लगे? मुझ पर नजर रखते हो? नहीं काव्या, मैं... तुम मुझ पर शक कर रहे हो, है ना? बोलो, तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? मैंने सिर्फ पूछा था क्योंकि मैंने तुम्हें देखा। वो मेरा कजिन था, समझे? कजिन। मोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन काव्या रुकी नहीं। मैंने तुम्हें बताया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर शक करने लगो। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? काव्या, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं बस मुझे तुम्हारी सफाइयां नहीं सुन। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव पालने में रोने लगा। मोहन उसकी तरफ बढ़ा, उसे गोद में उठाया। काव्या ने एक नजर तक नहीं डाली। अब तो रोज का यही हाल था। काव्या कई घंटे घर से गायब रहती। मोहन खेतों में पसीना बहाता, थका हारा लौटता, कई बार चूल्हा खुद जलाता। शायद यही मेरी जिंदगी है, खेत, बच्चा और ये खामोशी। आजकल उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, कमजोरी, चक्कर, लेकिन काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में मग्न रहती। आईने के सामने खड़ी होकर, मैं अभी भी खूबसूरत हूँ, मेरी जिंदगी यही खत्म नहीं हो सकती। फोन कान से लगा रहता। हाँ अर्जुन, यहाँ सब वैसा ही है, घुटन, बोझ। काश मैं आजाद होती। आरव पास में रोता रहता। काव्या की नजर तक नहीं जाती। उसे लगता था मोहन और ये बच्चा मेरे पैरों की वो जंजीर है जो मुझे उड़ने नहीं देती। और मोहन, वो सब देखता, सब समझता, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता चला जाता। फिर एक दिन जिंदगी ने काव्या को एक और तोहफा दिया, एक नन्ही सी बेटी, अनाया। घर में एक नई सांस आई, लेकिन उसी सांस के साथ मोहन की जिंदगी का चिराग बुझ गया। वो अचानक बीमार पड़ा, कमजोर, खामोश, बिस्तर से उठने में असमर्थ। एक रात उसने आरव को पास बुलाया। आरव, तू अब बड़ा हो गया है बेटा, अपनी बहन का ख्याल रखना, और अगर माँ नाराज रहे तो भी उससे कुछ मत कहना। आरव ने कुछ नहीं कहा। मोहन ने आखिरी बार काव्या की तरफ देखा। काव्या, मैंने तुम्हें बांधना नहीं चाहा था, शायद मेरी मौजूदगी ही बोझ थी। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई आंसू,
ना कोई सवाल। चंद दिनों में मोहन इस दुनिया से रुखसत हो गया। मोहन के जाने के बाद जैसे काव्या की सांसें खुल गईं। अब ना कोई रोकने वाला था, ना टोकने वाला, ना किसी पति का डर, ना किसी जिम्मेदारी का बोझ। सुबह होते ही काव्या आईने के सामने बैठ जाती। अब कोई सवाल नहीं करेगा, अब मैं सच में आजाद हूँ। घंटों सजना, खुशबू लगाना, रंगीन कपड़े पहनना और सूरज पूरी तरह निकले उससे पहले अर्जुन के साथ निकल जाना। अब तो कोई रुकावट नहीं काव्या, अब तुम सिर्फ मेरी हो और अपनी भी। हाँ, अब जिंदगी मेरी है, कोई खेत, कोई रोना, कोई बोझ नहीं। पूरा दिन घूमना, हंसी मजाक, खाना पीना। शाम घले लौटती तो सीधे बिस्तर पर गिर पड़ती। ना आरव की तरफ देखती, ना नन्ही अनाया की। घर के एक कोने में आरव बैठा होता, गोद में अपनी छोटी बहन, टूटी हुई बोतल में दूध घोलता। रो मत अनाया, पापा होते तो डांटते, कहते बहन को ऐसे नहीं रोने देते। अनाया चुप नहीं होती। आरव उसे सीने से लगा लेता। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। गांव की औरतें दूर से देखती। हाय राम, कैसी माँ है ये। पहले शौहर को भी धोखा दिया और अब बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। औरत नहीं, पत्थर है पत्थर। लेकिन काव्या को न किसी की बात चुभती थी, न किसी की नजर। उसकी दुनिया बस इतनी सी थी, अर्जुन, आजादी और अपनी ख्वाहिशें। बच्चे वक्त के साथ बड़े हो ही जाते हैं, मुझे अब अपने लिए जीना है। और उस घर में जहां कभी मोहन की सांसें थीं, अब सिर्फ बच्चों की सिसकियां रह गई थीं। दोपहर का वक्त था। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव जमीन पर बैठा था, गोद में उसकी नन्ही बहन अनाया। अनाया की हल्की हल्की हिचकियां उसके दिल को बार बार कस रही थीं। चुप हो जा, देख सूरज आ गया है। पापा कहते थे दोपहर की धूप में रोना नहीं चाहिए। वो उसे हल्के हल्के झुलाने लगा। बस थोड़ा सा रुक जा अनाया, मैं अभी दूध ले आता हूँ। आज बोतल भी ठीक से नहीं मिल रही। तभी दरवाजा चरमराया। काव्या अंदर आई, सजी सवरी, चमकता दुपट्टा, हाथ में पर्स और बैग। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतरने वाला हो। आरव फौरन खड़ा हो गया। अम्मा, आप कहाँ जा रही हो? काव्या के कदम रुक गए। फिर उसके चेहरे पर सख्ती उतर आई। वो पलटी। तुम दोनों को चैन नहीं है क्या? हर वक्त मेरे सामने आ जाते हो। आरव घबरा गया। मैंने तो बस पूछा था अम्मा। अब सुन लो ध्यान से, आज के बाद मुझे अम्मा मत कहना। आरव जैसे पत्थर का हो गया। अम्मा, मैंने क्या गलत किया? अनाया रो रही थी, मैं उसे चुप करा रहा था। काव्या की आंखों में कोई नरमी नहीं आई। तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। एक एक करके मेरी आजादी छीन ली तुमने। आरव की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा मत जाओ, पापा भी चले गए, आप भी चली जाओगी तो हम किसके पास रहेंगे? काव्या ने गहरी सांस ली। अब सुन लो आखिरी बात, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ना लौटूंगी, ना पीछे मुड़कर देखूंगी। आरव के होठ कांपने लगे। मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, मैं कोई जिद नहीं करूंगा, बस आप रह जाओ। काव्या ने नजर फेर ली, एक पल भी नहीं रुकी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। अनाया को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना क्या करेंगे? अनाया रोती रही। आरव रोता रहा, लेकिन काव्या की परछाई तक वापस नहीं आई। काव्या अर्जुन के साथ बाइक पर बैठी जा रही थी, जैसे किसी कैद से आजाद होकर निकल आई हो। अब तो सच में सब पीछे छूट गया काव्या। कोई रोक टोक नहीं, कोई सवाल नहीं। हाँ, आज पहली बार लग रहा है कि मैं सांस ले पा रही हूँ। वो घर, वो रोना, वो जिम्मेदारियां, सब खत्म।
अर्जुन ने बाइक तेज कर दी और पीछे आंगन में 2 मासूम जिंदगियां टूटकर बिखर चुकी थीं। गांव वालों ने ये मंजर देखा। किसी ने दरवाजे की ओट से, किसी ने छत से। हर जुबान पर एक ही बात थी, तौबा तौबा, ऐसी भी कोई माँ होती है? अपने जीते जी पति को खो दिया और बच्चों को भी छोड़ गई। ऐसी औरत को माँ कहना भी गुनाह है। आरव आंगन में खड़ा था, अनाया को गोद में लिए। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। अम्मा अभी लौट आएंगी, शायद कुछ भूल गई होंगी। अनाया फिर रोने लगी। आरव ने उसे सीने से चिपका ली। डर मत, मैं हूं ना। वो घर से बाहर निकल पड़ा, गांव की गलियों में नन्हे नन्हे कदमों से भटकता हुआ। हर दरवाजे पर नजरें दौड़ाता, अम्मा आप यहीं होंगी ना? लेकिन जवाब में कभी खामोशी मिली, कभी तान। यहाँ क्यों खड़ा है? तेरी माँ तो कब की चली गई। बेचारा बच्चा, क्या कसूर था इसका? आरव की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ा। माँ जैसी निकली है, कहीं बहन भी वैसी ना निकल जाए। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे। वो रुक गया। नहीं, अनाया ऐसी नहीं है। उसने आंसू पोंछे बहन को और कसकर थाम लिया। तू मेरी बहन है, मैं तुझे कभी ऐसा नहीं बनने दूंगा। कुछ औरतें फुसफुसाईं। इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ भगवान ही रखवाला है। अब आरव ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप वापस घर की ओर लौट आया। उस दिन के बाद आरव के दिल में अपनी माँ के लिए कोई जगह नहीं बची। उसके लिए काव्या अब माँ नहीं थी। उसके नन्हे से दिल में एक ही बात जिंदा थी, अब मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। मैं तुझे पालूंगा, बड़ा करूंगा और किसी को भी ये कहने नहीं दूंगा कि तू अपनी माँ जैसी है। अनाया ने रोना बंद कर दिया, जैसे भाई की आवाज पहचान गई हो। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सा हौसला। पापा कहते थे मर्द उम्र से नहीं, जिम्मेदारी से बनता है। उस दिन एक बच्चा अचानक बड़ा हो गया और उस घर में अब माँ नहीं थी, बस एक भाई था जो माँ भी था, बाप भी। शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे। काव्या के हाथों की मेहंदी का रंग भी पूरी तरह फीका नहीं पड़ा था। अर्जुन की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। उसकी जिंदगी की कमाई अभी आग की लपटों में खत्म हो गई थी। अर्जुन जमीन पर बैठा था। सब खत्म हो गया। बरसों की मेहनत एक झटके में। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? ये आग क्यों लगी मेरी जिंदगी में? काव्या थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, जलती आग को देखती हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस तपिश थी, नागवारी थी। ये मेरी किस्मत नहीं हो सकती। मेरे ख्वाब इससे कहीं बड़े थे। सोने के महल, चमकती जिंदगी, सब एक पल में ढह गया। चंद दिनों बाद हकीकत सामने खड़ी थी। बड़ा घर छोड़ना पड़ा। अब वो एक तंग, बोसीदा, मिट्टी से बने छोटे से घर में आ गए। काव्या के लिए ये घर नहीं था, कैद था। ये मैं नहीं हूं। ये वो जिंदगी नहीं है जिसका मैंने सपना देखा था। मैं यहाँ सड़ने के लिए नहीं आई थी अर्जुन। एक दिन उसका सब्र टूट गया। वो सीधे अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। तुम कुछ करते क्यों नहीं? कब तक इस छोटे से घर में घुट घुट कर जिएंगे हम? तुम जानते हो ना मेरे ख्वाब कितने बड़े हैं। मैंने सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए और बदले में ये। मैं कोशिश कर रहा हूं काव्या। आग ने सब छीन लिया। मैं क्या करूं? कोशिश? इस मिट्टी के घर में बैठकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। बस यही कहना था। अर्जुन का सब्र टूट गया। वो गुस्से से खड़ा हो गया, मुट्ठियां भींच ली। बस अब चुप हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो ही मनहूस। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी किस्मत जलकर राख हो गई है। काव्या के होठ कांपने लगे। आवाज गले में अटक गई। वो कुछ कह नहीं पाई, बस खामोश खड़ी रही।
लेकिन उसके अंदर एक आग जल उठी। तो अब मैं मनहूस हूँ। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही मुझे दोष दे रहा है। उस दिन के बाद उनके बीच मोहब्बत नहीं बची, बस झगड़े रह गए। हर दिन, हर रात। काश मैंने वो दरवाजा कभी बंद ना किया होता। काश तुम ख्वाबों से उतरकर हकीकत देख पाती। 6 साल बीत गए। वक्त गुजरता रहा, मगर उस घर में किलकारियों की आवाज कभी नहीं गूंजी। हर साल के साथ अर्जुन का चेहरा और सख्त होता गया। तू है ही बांझ। मेरी नस्ल वहीं खत्म हो गई जहां तू मेरी जिंदगी में आई। काव्या कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सुनती रहती। मैंने तुझ पर सालों बर्बाद कर दिए, ना औलाद दी, ना सुकून। ये मेरे बस में नहीं था अर्जुन। हर औरत यही कहती है, मगर नतीजा तो एक ही होता है, खाली गोद। काव्या चुप हो जाती। अब बहस करने की ताकत भी नहीं बची थी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ खालीपन था और कहीं बहुत गहरे एक पछतावा। फिर एक दिन दरवाजा खुला। अर्जुन के साथ एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सजी सवरी। काव्या की आवाज खुद ब खुद निकल गई। ये कौन है? ये मेरी नई बीवी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दूसरी शादी कर ली है काव्या। काव्या का वजूद जैसे वहीं ढह गया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। सब कुछ? तुमने क्या छोड़ा? अपने शौहर को धोखा दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। काव्या सन्न रह गई। मुझे क्या भरोसा कि कल किसी और के लिए तुम मुझे भी छोड़कर नहीं चली जाओगी। मैंने गलती की थी, मगर मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। काव्या जमीन पर गिरी पड़ी थी। शाम उतर रही थी। वो औरत जो कभी सब कुछ पाने निकली थी, आज अपने ही गुनाहों के बोझ तले चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने सब कुछ खो दिया, पति, बच्चे और अब ये सहारा भी। उसके कानों में अब भी अर्जुन के शब्द गूंज रहे थे। तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया। काव्या ने चेहरे को हथेलियों में छुपा लिया। काश मैंने उस दिन दरवाजा बंद नहीं किया होता। उसके दिल में अब सिर्फ एक एहसास था, शायद अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। वही काव्या जो कभी गुरूर में चलती थी, जिसकी हंसी किसी को दीवाना कर देती थी, आज ना किसी की महबूबा थी, ना किसी की बीवी, सिर्फ एक भिखारन। वो रोज किसी न किसी गली में जाकर हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठी थी। दिल पर अजीब सा बोझ था, जैसे अब दुख छुपाया ना जा सके। आंसू बिना रुके बहते जा रहे थे। उसने खुद से टूटे हुए लहजे में कहा, कितने साल बीत गए, ना आरव को देखा, ना अपनी नन्ही अनाया को। उसके हाथ कांपने लगे। क्या वो अब भी मुझे याद करते होंगे, या मेरे जाने के साथ मैं उनके लिए मर चुकी हूँ? एक पल को उसका दिल जोर से धड़का। अगर वो मुझे देख ले तो क्या पहचानेंगे, या नफरत से मुंह मोड़ लेंगे? फिर एक और सवाल दिल को चीर गया। क्या मेरे लिए अब भी कोई माफी बची है? वो देर तक जमीन को देखती रही। फिर जैसे कोई फैसला कर लिया हो, उसने कांपते दिल के साथ कहा, मुझे वापस जाना होगा, अपने गांव, अपने बच्चों के पास। आखिरकार दिन के ढलते सायों में वो गांव के किनारे पहुंच गई। काव्या के कदम अपने आप रुक गए जब उसकी नजर अपने पुराने घर की तरफ पड़ी। जहां कभी मिट्टी का टूटा फूटा घर था, आज वहां एक शानदार, पक्का, खूबसूरत मकान खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? तभी घर के बाहर खड़ी एक औरत की नजर उस पर पड़ी। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? काव्या ने फौरन सर झुका लिया। मैं एक भिखारन हूँ बीबी। ये खूबसूरत घर देखा तो सोचा शायद कुछ भीख मिल जाए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा।
इस घर से तुम्हें जरूर भीख मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत रहमदिल लोग रहते हैं। काव्या के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, ये घर, इसमें कौन रहता है बीबी? ये घर आरव साहब का है। वो अपनी बहन अनाया के साथ यहीं रहते हैं। नाम सुनते ही काव्या के सीने में जैसे किसी ने तीर उतार दिया। आरव, अनाया, दोनों बहुत नेक हैं और बहुत अमीर भी। सुना है कभी उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किल थी। आरव तो अपनी नन्ही बहन को गोद में लिए गांव-गांव भीख मांगता था, मगर किस्मत पलटी। भगवान ने ऐसी रहमत बरसाई कि फर्श से अर्श तक पहुंच गए। आरव ने अपनी बहन को पाला, पढ़ाया और आज अपने दम पर कारोबार में कामयाब है। दौलत भी मिली, इज्जत भी। काव्या के होठ कांपने लगे। उसने बहुत हिम्मत करके पूछा, तो उनकी माँ वो कहाँ है? माँ? वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। काव्या की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। तभी तो ये बच्चा अपनी बहन को गोद में उठाए दर दर भटकता था, फिर खुद ही माँ भी बना, बाप भी। औरत आगे बढ़ गई और काव्या वहीं खड़ी रह गई। कांपते कदमों से वो दरवाजे के करीब गई। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने एक नाजुक, हसीन चेहरे वाली जवान लड़की खड़ी थी। काव्या की सांस रुक गई। वो चेहरा उसकी अपनी जवानी का अक्स था। वही आंखें, वही नक्श, वही मासूम चमक। अनाया। काव्या ने नजरें झुका ली। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। अनाया बिना सवाल किए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद रोटियां और चंद सिक्के लाकर कटोरी में रख दिए। भगवान तुम्हें आसानी दे अम्मा। अंदर चली गई। अम्मा, ये शब्द काव्या के दिल को चीर गया। उसके आंसू बिना रुके बहने लगे। जिसे सुनने की हकदार थी, उसी से सबसे आखिर में सुन। वो पलटने ही वाली थी कि सामने से एक जवान, सजी सवरी शख्सियत घर में दाखिल हुई। काव्या पहचान गई। आरव, वो बेटा जिसे वो कभी भूखा रोता छोड़ गई थी, आज एक इज्जतदार, कामयाब आदमी। मगर उसके लिए काव्या सिर्फ एक अजनबी भिखारन थी। काव्या की टांगों से जान निकल गई। वो सड़क के किनारे बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। काश मैं अपने बच्चों को ना छोड़ती। काश मैं अपने पति की कदर करती। काश मैं गुनाह की राह पर ना चलती। आंसू मिट्टी में समा गए, मगर दिल में पछतावे का तूफान कभी नहीं थमा। आज उसके पास ना घर था, ना औलाद, ना इज्जत, सिर्फ नदामत और एक खाली प्याला। यही अंजाम होता है उन औरतों का जो अपने पवित्र रिश्तों को छोड़कर पराये लोगों पर भरोसा कर लेती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भावनात्मक कहानियां लाते रहें।